बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सबको अगर याद हो तो मैंने आप सबसे एक बात शेयर की थी कि मैं एक मुस्लिम एरिया में रहना चाहती हूँ। मैं अपने लिए एक रूम ढूंढ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं दिवाली से पहले किसी मुस्लिम एरिया में शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन मेरी लाख कोशिशें करने के बाद भी मुझे अब तक रूम नहीं मिल रहा है। मैंने एक दो जगह ट्राई भी किया है, बट वहाँ से भी मुझे निराशा ही मिली है। मैंने मुस्लिम भाइयों से भी बात की है, बट कोई ये चीज़ बोल देता है कि अकेली लड़की को नहीं दे रहे हैं। सच में मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं एक मुस्लिम एरिया में शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे अपने दीन के माहौल की ज़रूरत है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक रूम मिल जाए। सच में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अपने दीन में शामिल किया, तो मुझे प्यारे नबी की उम्मतियों के साथ रहने का मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं एक मुस्लिम एरिया में रहूँ, ताकि वहाँ के माहौल का मुझे पता चल सके, क्योंकि मैं इन लड़कियों के साथ रह रही हूँ। इनका माहौल बहुत अलग है। जैसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में रहती थी हिंदू फैमिली में, वैसे ये लड़कियां रहती हैं। रोज गाना बजाना करते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, डांस करते हैं, और आपको क्या-क्या बताऊँ। और सच में मैं इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे कि मेरे पास जो बिल्ली है, कैट, उसकी वजह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि बेशक जो जानवर होता है वो दूर-दूर से सबको प्यारा लगता है, लेकिन जब वो पास आता है, खुद खेलने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग होते हैं जो उससे चिढ़ जाते हैं। यही हाल इन लड़कियों का है। कभी-कभी ये मेरे बिल्ली से बहुत चिढ़ मचती है, और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो प्यारा सा बिल्ला इतना मासूम सा है, उसे तो कुछ पता भी नहीं कि वो कहाँ जाए, कहाँ ना जाए। मैं उसे कैसे रोकूँ उनके रूम में जाने से? सच में मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा यहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं है। मेरा बहुत मन लगा कर रखता है वो। मुझे अकेला फ़ील नहीं होता। जब भी मेरा बात करने का मन करता है तो मैं उससे बातें करने लग जाती हूँ। सच में मेरे यूट्यूब पर 29,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इतनी बड़ी फैमिली, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली में से क्या आप में से कोई भी ऐसा भाई नहीं है, ऐसी फैमिली नहीं है जो मुझे एक मुस्लिम एरिया में रूम दिला सके? सच में मुझे ये बात बहुत हर्ट कर रही है। मैं 2 दिन हो गए, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। रात को नींद भी नहीं आती है, इसी सोच के मारे कि कहाँ मुझे रूम मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँ? आप सब बोलते हो कि इसे छोड़ दो, किसी को दे दो। मैं नहीं छोड़ सकती, मेरा दिल वैसा नहीं है। हमारे अल्लाह ने, नबियों ने यही फरमाया है कि अपने दिल को नरम रखो, हर किसी से प्यार से पेश आओ। तो वो भी तो एक अल्लाह की ही मखलूक है, और जिसे मेरी जो फ्रेंड है उसने कितने प्यार से मुझे दिया है ईद के तोहफे में, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अब उसे मेरे पास आए 5 महीने हो चुके हैं। सच में मुझे वो बहुत प्यारा लगता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और जैसे कि 1-2 दिन हो गया, मैं दिन में, कल भी मैं बाहर गई थी रूम देखने के लिए, इधर जामिया नगर साइड बटला हाउस में। तो वहाँ एक भाई ने रूम दिखाया था, बट उस रूम में सिर्फ वॉशरूम था और रूम था छोटा सा, किचन नहीं था। अब बताओ, अगर मुझे किसी एरिया में लंबे समय तक रहना है तो मैं एक रूम में किचन, खाना बनाना, वहीं पर सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? कम से कम इतना तो हो कि उसमें थोड़ा सा स्पेस किचन का हो, या फिर कोई स्लैब वगैरह हो। उसमें कोई स्लैब वगैरह भी नहीं थी। अब मैं नीचे रख के कैसे खाना बनाऊंगी? वहां से भी मैं निराशा के साथ वापस लौटी हूँ। और जब मैंने इन लड़कियों से भी ये चीज़ शेयर की कि मैं यहाँ से रूम खाली करने वाली हूँ, पता है मुझे क्या बोला? इन्होंने मुझे बोला, जैसे कि हम यहाँ पर आए थे तो हमारा एग्रीमेंट बना था, रेंट एग्रीमेंट, वो 1 साल का बनता है, 11 महीने का। तो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 6 महीने से पहले आप खाली नहीं कर सकते। अगर आपको खाली करना है तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो वापस नहीं होगा। मैंने सोचा कि हाँ चलो, सिक्योरिटी वापस मिले या ना मिले, कम से कम मैं एक सेफ जगह में तो चली जाऊंगी। लेकिन इन लड़कियों ने ये चीज़ बोली कि तुम 6 महीने से पहले यहाँ से नहीं जा सकती हो, और अगर तुम जाओगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ और हमें 4 महीने का रेंट देकर जाओ। अब बताओ,
मैं इनको 4 महीने का रेंट एक साथ कहाँ से दूँगी? 4 महीने का रेंट कितना बनता है? 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16 16,000 रुपए। बताओ, अब मैं कैसे दूँ इनको 16,000 कहाँ से दूँ? और दूसरी चीज़ तो मुझे रूम भी नहीं मिल रहा है। आप सब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि एग्रीमेंट में है कि अगर मैं 6 महीने से पहले खाली करूँगी, तो वो चीज़ मुझे पता है कि सिक्योरिटी वापस नहीं देंगे। चलो वो मैं अपनी सेफ्टी को देखते हुए छोड़ भी सकती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो उस सिक्योरिटी के अलावा ये मुझ पर कोई और केस तो नहीं करेंगे ना? जैसे कि कभी मुझ पर पुलिस केस बना दे या फिर मुझे ढूँढने लग जाएँ कि मैं कहाँ गई हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने माइंड से फिर ख़्याल ही निकाल दूँ कि 6 महीने से पहले यहाँ से जाने का। वरना मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं सच में चाहती हूँ कि मैं दिवाली से पहले शिफ्ट हो जाऊँ। मेरा मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, जब से उन लड़कियों ने मेरे से रूडली बात की है, तब से सच में मेरा मन बहुत दुख रहा है। मैं खुद को बहुत अकेला फ़ील कर रही थी जब सब लड़कियाँ मिलकर मुझसे बहस कर रही थी। मैंने तो उनसे बहस भी नहीं की, मैंने सिर्फ़ इतना ही बोला था कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपने एरिया में रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं सही लग रहा और तुम्हें भी बिल्ले से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इस बिल्ले को भी लेकर जाऊँगी। मैंने सिर्फ़ उनको ये चीज़ बोली थी। लेकिन सच में मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी कि मुझे यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। पता नहीं ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे लिए क्या है, आज़माइश है, इम्तिहान है। मैं तो सच में अब थक चुकी हूँ। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब हिम्मत नहीं रही है मेरे में इतनी कि मैं प्रॉब्लम्स को डट के फेस कर सकूँ, कि मैं सबसे लड़ सकूँ, बहस कर सकूँ। मेरा दिल वैसा नहीं है यार कि मैं किसी से लड़ सकूँ, किसी से उनकी तरह बात कर सकूँ। आप सब इन लड़कियों का बिहेवियर जानते ही होंगे कैसा है। आज मैं आप सबसे अपने दिल की बात इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं आप सबसे ज़्यादा कुछ नहीं माँग रही हूँ, सिर्फ़ एक हेल्प माँग रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि 29,000 लोगों में से कोई भी दिल्ली के अंदर किसी मुस्लिम एरिया में ना रहता हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बस यही चाहती हूँ कि अगर आप दिल्ली में किसी मुस्लिम एरिया से हो, तो प्लीज़ मेरे लिए कोई रूम देखो, प्लीज़ मुझे बताओ। और दूसरी चीज़, अगर जो मैंने आपको रेंट एग्रीमेंट वाली बात बताई है, तो अगर मैं 6 महीने से पहले खाली करूँगी, तो ये मुझ पर कोई वैसा केस तो नहीं करेंगे, मुझे इस चीज़ का भी क्लियर चाहिए। अब मेरे पास और कोई तो है नहीं जिससे मैं अपनी सारी बातें, सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। आप सब ही को ही मैं सब कुछ मानती हूँ, अपनी फैमिली, अपना भाई, इसीलिए आप सबसे हर बात शेयर करती हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हूँ, आप सब प्लीज़ समझो, मुझे अपनी एक बहन की तरह समझो कि मुझे यहाँ पर कैसा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। बस यही चीज़ है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। आप सबको ये सुनने में कैसा लगता है, और जब मैं यहाँ रह रही हूँ, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, तब मेरे पर क्या बीत रही होगी, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। बस मैं तो हर वक़्त अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह मुझे अपनी रज़ा में राज़ी होने की तौफ़ीक अता कर। बाकी तो ये चीज़ मैं जानती हूँ कि अल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर ही करेगा। बट सच में अब फ़ील होता है कि अब इतनी अंदर हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की। थक चुकी हूँ मैं। अगर आप सब मेरी मजबूरी को, मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो, तो जितनी भी चीज़ मैंने आप सबसे पूछी है, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।